हो तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं पार्ट 2 का जो क्वेश्चन आंसर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। वो ऑब्जेक्टिव वो भी आप लोग को 12 इसमें क्वेश्चन रहा था। एक पार्ट में मैंने 12 क्वेश्चन बनाया हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 12 बनाया हूँ। इसमें 12 जो इसमें आप लोगों को 10 नंबर का पक्का आता है मैट्रिक इंटर का परीक्षा में। इसमें आप लोगों को इंटर का परीक्षा में आ जाता है ये 10 नंबर का आता है दोस्तों। आप लोगों को याद रखना, इसमें अगर मैं इसमें से 10-12 को अगर छाँट छाँट देता हूँ तो इसमें आप लोगों को 2-3 से 4 को आराम से लड़ जाता है। तो इसको ध्यान से आप लोगों को रट लेना है। इसी में आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहला पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दी। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं 2 पार्ट की बात करूँ तो जिसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, उसने कहा था कहानीकारक है, जो कहानी लेखक है इनका, ये कहानी है, एक प्रकार का कहानी है। ठीक है, आप लोगों को ये भी पूछ देता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि उसने कहा था कौन सा कहानी के कहानीकार, मतलब इसे पूछा था है कहानी मतलब क्या है, ये क्या है। उसने कहा था ये क्या है, ये पूछ देता है। इस तरह से तो आप लोगों को कहानी को मारना है आप लोगों को। तो ये याद रखना है, कहानी उसने कहा था कौन सा लेखक है, कौन लेखक, ये भी पूछता है। इस तरह से कुछ पूछता है। और इसमें आप लोग बताना चाहता हूँ 2 पार्ट के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, इनको याद रख लेना है पूरा। इनका जन्म तिथि आप लोग को पूरा याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, आप लोगों को फटाफट में याद कराऊंगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे, तो आप लोग को ध्यान से रखना है। इसमें आप लोग को कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लड़का और लड़की पूछता है कहाँ मिले हैं, तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन देता है घर, बाग, दुकान, गली। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दुकान, क्योंकि दुकान में ही मिले थे। पहली बार पूछा है, याद रखना है आप लोगों को, पहली बार यहाँ पर पूछा है, पहली बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो गया है, सी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपको नहीं पूछा है। मेरे कोचिंग में एक लड़का है जो आप लोगों को वो पढ़ रहा था, मतलब इसी तरह का टेस्ट वगैरह लिया रहा था। तो वो जिसे मैं लिखा था नहीं है ना, तो वो पढ़ रहा है कि है, और वो गलती 1 नंबर कर दिया है, मतलब 1 नंबर गलती कर दिया। जब मैंने उससे कहा कि ये मतलब नहीं पूछा है, तो कह रहा नहीं, ये नहीं पूछा, ये है पूछा है। तो नहीं नहीं पूछा था, तो इसलिए उनका 1 नंबर कट गया था। तो आप लोग को ध्यान से इसको लास्ट में पढ़ना होता है। नहीं है तो नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी का नहीं है, तो आप लोगों को सुख में जीवन है, बुद्ध का काटा है। उसने कहा था है कहानी 5 भागों में बांटी गई थी और 3 में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोगों का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नहीं है पूछा है तो डी नंबर ऑप्शन। गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म दिन दिन हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। आप लोग को याद रखना है बी नंबर ऑप्शन, 7 जुलाई 1983 में। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहानी के कौन सी है, तो याद रखना आप लोगों का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उसने कहा था। ठीक है, हिंदी हिंदी पहली बार श्रेणी कहानी कौन सी थी, इसमें आप लोगों को ध्यान से रखना है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसने कहा था, याद रखना है आप लोगों को। कीरत सिंह कौन था, तो आप लोगों को याद रखना है सी नंबर ऑप्शन। और लहंगा सिंह का भतीजा था। ठीक है, लहाना सिंह। ठीक है, किस कहानी के महान कौन बना था, कहानी का उद्देश्य। ठीक है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है। ठीक है, लिखा है किसी कहानी को महान कौन बनाता है। तो पता ही आप लोगों को कहानी का उद्देश्य मतलब क्या उद्देश्य है, उसका कहानी में क्या लिखा गया है, वो उद्देश्य है। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो लहंगा सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगा दिया था, याद करना है आप लोगों को। तो इसमें आप लोग देश की रक्षा के लिए नहीं हो जाएगा, हजारा सिंह नहीं, सूबेदार नहीं, यस यही होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यही पूछता है परीक्षा में आप लोगों को। 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान से आप लोगों को रट लेना है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई थी, देखिए मैंने आप लोग कहा था 5 भागों में बांटी हुई थी। तो आप लोग यहाँ 3 भाग देते, 4 भाग देते, 5 भाग में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, आप लोग को याद रखना है इसको। अब से आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। गाधे का विकास किस काल में हुआ था, आप लोगों को याद रखना है। इसमें आप लोग को आधुनिक काल में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा,
आधुनिक काल में, ठीक है। अगर पूछ लेता है, अगर बालकृष्ण भट्ट का पूछे तो आधुनिक काल है, वो आधुनिक आधुनिक है ना, उसको भारतीय तेंदु युग के थे वो कहानीकारक, ठीक है, निबंधकारक थे, निबंध निबंध लिखते थे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ये इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। और ये वाला कि अपने उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है, देखिए पूछ दिया ना, मैं कहा था आप लोगों को पूछता है कहानी के कहानीकारक मतलब कहानी कौन लिखे है, ये जो कहानी है ये कौन लिखे है, ये याद रखना है आप लोगों को। अगर आप लोग बालकृष्ण भट्ट के अगर पाठ पढ़ रहे हैं तो बालकृष्ण भट्ट नहीं नहीं, आप लोग चंद्रधर शर्मा का अगर पाठ पढ़ रहे हैं तो चंद्रधर शर्मा के ही ना पाठ में पूछा है, तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को गड़बड़ी से मैंने बालकृष्ण भट्ट कह दिया था, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। अब 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, तो अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। उसने कहा था कैसी कहानी है, देखिए कैसी कहानी, आप लोगों को मानवीय संदेशना मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सही नंबर युद्ध के विरोधी। ये आप लोगों को हमेशा ये पूछता रहता है, तो आप लोगों को ये 12 क्वेश्चन जो जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रिपीट कराया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, VVI, ठीक है। आप लोगों को याद रख लेना है, याद रख के आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से मार्क्स लाना है आप लोगों को इंटर में आर्ट्स क्लास को, ठीक है, आर्ट्स वाले जितने भी हैं आर्ट्स के, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, आर्ट्स के लोगों आर्ट्स वालों बहुत अच्छा नंबर लाना है आप लोगों को। अगर अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं अगर साथ में बेल आइकन को ऑन कर दिया, क्योंकि इसी तरह मैं आप लोगों को पार्ट में आप लोगों को वीडियो लाता रहता हूँ। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को नहीं पता है आप लोग कैसे बनाते हैं इंग्लिश में आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को आप लोगों को हिंदी में ही टॉपिक में बता कर दे दूंगा। अगर इंग्लिश वाला पार्ट है आप लोगों को, अगर पार्ट का लेसन वाला नहीं याद हो रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आप लोगों को वीडियो बना दूंगा हिंदी में, आप लोग समझ सकते हैं, उसकी याद कर सकते पूरे आसान तरीके से। तो दोस्तों पता है क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश में जल्दी याद नहीं होता है और 10 नंबर का आप लोगों का इंग्लिश में पूछता है, तो मैं आप लोगों को अगर कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक को मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग चलिए फिर कुछ इस तरह का वीडियो कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।